हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं एक लॉगिन पेज और साइन अप पेज बनाने। हम एक लॉगिन पेज और साइन अप पेज बनाएंगे और हम इस सीरीज़ में देखेंगे कि कैसे लॉगिन करके किसी वेबसाइट पर कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे चलिए हम लॉगिन करते हैं, हम नाम देते हैं, नाम लिखते हैं, नेम लिख दिया, ईमेल लिख दिया, पासवर्ड दे दिया, साइन अप करते हैं। कह रहे कि अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, लॉगिन इज नाउ। तो हम अब लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद देखते हैं होता क्या। देखिए हम एक वेबसाइट पर पहुंच गए, स्कूल की वेबसाइट है आज़ाद सरस्वती शिशु मंदिर, और ये मैंने स्वयं से बनाया हुआ है। आप इसके होम पेज पे हैं, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट सेक्शन पे नेविगेट कर देंगे। देखिए यहाँ मैंने फ़ोटो भी लगाया हुआ है, ये हमारे दिलीप सर हैं। और आप कोर्स एडमिशन पे क्लिक करके आप एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसे सबमिट कर सकते हैं। तो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने लॉगिन पेज पे और फिर क्या करते हैं। देखिए हमने साइन अप किया था और फिर ये लॉगिन हो गया था। तो चलिए हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, HTML फ़ोल्डर बनाते हैं, HTML 0.2 नाम से। इस फोल्डर को हम VS कोड में ओपन करते हैं। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं अपना VS कोड। तो हम अपना VS कोड ओपन कर लिया। इस VS कोड में हम ओपन एक फ़ोल्डर ओपन करते हैं जो हमारा बनाया था हमने, HTML 0.2 का फोल्डर। इसे हमने ओपन कर लिया। इसे ओपन करने के बाद हम एक फाइल बनाते हैं, signup.html। एक हम क्या बनाते हैं, फाइल बनाते हैं। एक हम बनाते हैं फाइल signup.html। हमने एक signup.html की फाइल बना ली और ये जो हमने गलत लिख दिया था इसे हमने डिलीट कर रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा हम प्रोग्राम राइट करते हैं। तो प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि ये नॉट डॉक टाइप, ये डॉक टाइप नहीं है। और फिर हम HTML लिखते हैं, HTML टैग लिखा। HTML टैग में जो लैंग्वेज है इसका हमने इसे इंग्लिश दे दिया। क्या दे दिया? इंग्लिश दे दिया। फिर हमने टाइटल दिया। टाइटल में दिया साइन अप पेज, टाइटल दे दिया साइन अप पेज। और उसके बाद से हमने एक क्या करते हैं ना, एक CSS फाइल बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ आते हैं, एक और CSS नाम की फाइल बनाते हैं .css से। तो हम इसे क्या दें, इसे दें साइन अप लॉगिन .css, क्योंकि मैं साइन अप और लॉगिन दोनों की CSS को हम एक ही CSS फाइल में रखते हैं। तो इसलिए हमने साइन अप लॉगिन नाम से बनाया। और फिर अब इसे हम लिंक करते हैं। इसे हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं। तो एक एक्सटर्नल स्टाइल सीट CSS की प्रॉपर्टी है से हम इसे लिंक करेंगे। तो लिंक रेल स्टाइल सीट href में हम अपने CSS फाइल का नाम देते हैं signuplogin.css। ये लिंक हो गया। अब क्या करते हैं, हम एक काम नहीं करना बंद कर छोड़ दिया था, हमने यहाँ हेड नहीं दिया था। हेड को ओपन नहीं, चूंकि हेड ओपन कर लिया, हेड को ओपन कर दिया। और फिर इस हेड में हमने ये चीज़ें डालनी हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करिए। इस हेड में हमने इसे डाला क्योंकि सारी स्टाइलिंग तो हेड में ही होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब एक हम बॉडी लेते हैं, एक बॉडी टैग लिया। इस बॉडी टैग में एक काम करते हैं कि यार वाकई में प्रोग्राम को चेक करते हैं कि लिंक हुआ कि नहीं हुआ।
इसे चेक करने के लिए हम बॉडी का स्टाइल दे देते हैं। इसे चेक करने के लिए हमने बॉडी का स्टाइल दिया है। तो चलिए हम बॉडी आईडी लेते हैं एक, और इसमें बॉडी की स्टाइल वगैरह ऐड करते हैं। तो बॉडी की स्टाइल क्या क्या है, तो चलिए हम मार्जिन इसका 0 कर देते हैं। मार्जिन हमने 0 कर दिया, पैडिंग भी 0 कर दिया, पैडिंग भी हमने 0 कर दिया। चलिए मार्जिन 0, पैडिंग 0, और मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 0 कर दिया। एक काम करते हैं, यहाँ डैश लग दिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हाइट जो है इसकी, हाइट को हम देते हैं 100 VH, यानी व्यू पोर्ट हाइट। इसका व्यू पोर्ट हाइट हमने 100 पिक्सल हाइट व्यू पोर्ट में कर दिया। फिर बैकग्राउंड इसका जो है, बैकग्राउंड जो इसका बैकग्राउंड है, चलिए एक बार देख लेते हैं यार इसका कुछ बैकग्राउंड। तो हाँ, बड़ा अट्रैक्टिव है बैकग्राउंड, तो हमें इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्टाइलिंग भी देना पड़ेगा। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट 1375 DGE डिग्री। उसके बाद हमने 2 कलर कोड दे दिया, हैश का सिंबल लगाते हैं और कलर देते हैं। कलर हो गया 7E 74 EBD 5। देखिए ये कुछ कलर उससे मिलता जुलता हुआ आया हुआ है। फिर नेक्स्ट दूसरा जो कलर एक और देते हैं, 2 कलर का कॉम्बिनेशन है इसमें, हैश का सिंबल लगाते हैं। इस बार लिखते हैं ACB 6E5। ये दोनों का कलर का कॉम्बिनेशन हो गया। और हम क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं। सब नहीं, चलिए ठीक है। फिलहाल हम रन करके देखते हैं इसे। तो इसे ओपन करते हैं हम क्रोम में। तो क्रोम में ओपन हो रहा है। ताकि पता चले कि कुछ लिंक हुआ है या और कुछ कलर वलर नहीं आया, यानी स्टाइलें हमारी लिंक नहीं हुई है क्या। signup.css, चलिए स्टाइल में और कुछ, चलिए मार्जिन हाइट और दे देते हैं। जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, डिस्प्ले इसका फ्लैक्स, डिस्प्ले हमने फ्लैक्स कर दिया। उसके बाद से हमने एडजस्ट, हमने इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। ये स्टाइलिंग कुछ अप्लाई करवा रहे हैं हम इस पे। अलाइन आइटम भी सेंटर कर दिया ताकि सारे सेंटर में अलाइन रहें। और उसके वो फॉन्ट जो है, इसका फॉन्ट जो फॉन्ट फैमिली है उसको हमने किया पोपिन्स सेंस सेरिफ। हम इसे सेव कर रहे हैं, HTML को भी सेव कर रहे हैं। एक बार रन करा के देखते हैं। देखिए कलर आ गया। इससे पता चल गया कि कनेक्ट हो गया हमारा जो कनेक्शन हमने इस्टेब्लिश किया है एक्सटर्नल स्टाइल शीट का, दूसरा फाइल बनाया .css का, और उससे लिंक करा है signup-login.com.css से। तो अब हम क्या करते हैं, अब एक देखते हैं कि क्या था इसमें। तो इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, तो चलो इस बॉक्स को भी बना लेते हैं। तो बॉक्स के लिए डिव लेंगे, क्या लेंगे, डिव लिया। और इस डिव के लिए हम एक स्टाइल देते हैं। इस डिव के लिए हम क्या देते हैं, एक स्टाइल देते हैं। कमेंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ मैं कमेंट नहीं देता हूँ, मैं एक क्लास लेता हूँ signup लॉगिन कंटेनर। हमने signup लॉगिन कंटेनर लिया, एक क्लास बनाया
इस क्लास में हम बैकग्राउंड इसका देते हैं। बैकग्राउंड अब देखे होंगे क्या था, बैकग्राउंड वाइट था तो हमने बैकग्राउंड वाइट ही दिया। उसके बाद से इसमें पैडिंग था, पैडिंग, इसकी पैडिंग जो है वो 40 पिक्सल दिया, 40 पिक्सल 50 पिक्सल दिया, इसमें पैडिंग है 40 पिक्सल 50 पिक्सल। फिर हमने इसका आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर देखते रहिए। उसके बाद से ये जो इसका पैडिंग हमने दे दिया और उसके बाद से हमने ये कर्व में है तो इसका बॉर्डर का जो रेडियस दे दिया। बॉर्डर, एक काम करते हैं, बॉर्डर का रेडियस दिया, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल कर दिया, थोड़ा ज़्यादा मुड़ा हुआ है। अब हम क्या करें, टेक्स्ट जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। और उसके बाद से बॉक्स जो है, जो बॉक्स का शैडो है, इस बॉक्स को शैडो भी देंगे। ये जो हमारा बॉक्स है इसका एक थोड़ा थोड़ा शैडो नहीं दिखाई दे रहा है, किनारे किनारे शैडो, इसके शैडो भी देंगे। तो बॉक्स शैडो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 15 पिक्सल, 15 पिक्सल। उसके बाद से RGBA, RGBA जो है इसका रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, तो रेड ग्रीन ब्लू अल्फा का वैल्यू देंगे 0। इसका भी हमने 0 और इसे भी हमने दिया 0, इसे दिया हमने 0.2, 0.2 ये हमने दे दिया इसे। और चलिए फिर हम इसमें आते हैं, स्टाइल हमने दे दिया। अब हम यहाँ क्लास बनाते हैं। क्लास, इस क्लास में हमने क्या दिया था, साइन अप लॉगिन कंटेनर, हमने इस नाम का बनाया था। चेक कर लेते हैं क्या इसी नाम का बनाया था। तो हमने यहाँ से कॉपी मार के पेस्ट कर सकते हैं, ताकि कहीं बहुत बड़ा हमने क्लास बना दिया तो हम यहाँ से एक बार कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। इसे डैश देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब दूसरा काम करते हैं कि हमारा क्या है, हमारा तो क्रिएट अकाउंट एक H1 में है, तो हमने यहाँ H2 में होगा, H1 में नहीं है। एक क्रिएट अकाउंट, हमने क्रिएट अकाउंट कर लिया। हम इसे सेव कराते हैं और एक बार इसे रन करके देखते हैं कि क्या वाकई में हो रहा है। भाई क्रिएट अकाउंट आ गया और ये बॉक्स नहीं बना वाइट कलर का, क्यों नहीं बना भाई, क्यों नहीं बना। कंटेनर हमने बॉक्स शैडो दे दिया, बॉर्डर नहीं दिया था ना यार, हमने बॉर्डर दे देते हैं। टेक्स्ट अलाइन को हमने बैकग्राउंड वाइट दिया है। साइन अप लॉगिन कंटेनर की मैंने देख लेते हैं ये क्या, पैडिंग दिया हमने, इसे चेक करते हैं दोबारा कहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। भाई तो हमने इसमें हमने कंटेनर लिखा, कंटेनर क्लास बनाया कंटेनर नाम का, हमने क्लास बनाया कंटेनर नाम का, इसमें एक लिया और साइन अप लॉगिन कंटेनर, हमने इसमें दिया साइन अप लॉगिन कंटेनर, साइन अप लॉगिन कंटेनर। अब साइन अप बैकग्राउंड दिया वाइट, पैडिंग दिया 40 पिक्सल, 50 बैकग्राउंड दिया वाइट, पैडिंग दिया इसका 40 पिक्सल 50 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस दे दिया हमने 15, टेक्स्ट लाइन दिया और हमने बॉर्डर शैडो भी दे दिया। सब देने के बाद से हमने इसे रन भी कराया, तो ये बॉक्स क्यों नहीं बन रहा भाई, बॉक्स में नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, आगे देखते रहते हैं। अगला जो हमारा काम है वो अगला है हमें साइन अप लॉगिन डॉट जेएसएस कंटेनर। हम एक काम करते हैं, जो स्टाइल दिए थे हम दो डैश ना देकर सिंगल डैश दे देते हैं
और इसे हम करते हैं सेव, और इससे करते हैं सेव, ऐसे कराते हैं रन। ओ अब आ गया, लेकिन हमने एक डैश दिया था तो नहीं दे रहा था, फिर दोबारा एक डैश दे दिया, इसमें भी एक डैश दे दिया, इसमें भी। फिर हमने इसको सेव किया और सेव किया, फिर रन कराया तो नहीं ले रहा यार। डबल डैश देने के बाद स्टाइलिंग नहीं ले रही है। चलिए ठीक है, सिंगल ही डैश देते हैं, कोई नहीं, हम सिंगल डैश ही देते हैं। डबल डैश देंगे, अगर डबल डैश देंगे तो नहीं लेगा यार भाई, सिंगल डैश ही ले रहा है। तो चलिए ये हमारा बॉक्स बन गया। नेक्स्ट अगला जो हमारा है, एक फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉर्म। फॉर्म लेते हैं, फॉर्म टैग। फॉर्म जो है हमारा, इस फॉर्म में आईडी जो है, एक आईडी दे लेते हैं। इस आईडी में हम लिखेंगे साइन अप फॉर्म। अब कहेंगे सर ये आईडी आपने क्यों लिया? तो हम इन फ्यूचर यदि .css के लिए ले रहे हैं, फॉर्म .css के लिए हमने एक आईडी लिया ताकि बना रहेगा, तो फिर हम यहाँ से इसे आईडी, इस फॉर्म को एक आईडी में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब से गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट को हम साइन अप फॉर्म में कन्वर्ट लेंगे। तो चलिए यहाँ कुछ कोड्स हैं जो पहले से लिखे गए हैं। मैं चाहता तो टैब प्रेस करके रन करा देता इसे, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैंने चूँकि इसी सिस्टम पे बनाया था, लेबल नहीं यार, इनपुट टाइप जो है हमने दिया, इनपुट टाइप में हमने थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इनपुट टाइप में टेक्स्ट दिया, यूज़र नेम के बाद से हमारे पास जो है वो यूज़र नेम, प्लेस होल्डर यूज़र नेम आईडी में यूज़र नेम दिया, नेम में हमने यूज़र नेम दिया, और फिर हमने प्लेस होल्डर में, और इसे एक बार रन सेव करते हैं, ऐसे रन कराते हैं। देखिए यूज़र नेम ये आ गया। इसी तरह हमारे पास क्या क्या है, यूज़र नेम, एंटर यूज़र नेम होना चाहिए यार, या इसमें एंटर यूज़र नेम है तो प्लेस में एंटर यूज़र नेम लिखते हैं। नेम की ज़रूरत नहीं है हमें, हमने कि आईडी यूज़र नेम का बनाया तो हमेशा इस नेम को हटा देते हैं, इसे नेम की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो ले लिया था। यहाँ यूज़र नेम, एंटर यूज़र नेम लिखते हैं, एंटर यूज़र नेम, फिर रन कराते हैं। अब देखिए क्या एंटर यूज़र नेम आया। हाँ तो एंटर यूज़र नेम, इसमें क्या है भाई, इसमें एंटर यूज़र नेम, इसमें भी एंटर यूज़र नेम आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी करते हैं। अब हम दूसरा लेते हैं, इनपुट, कॉपी पेस्ट ना करके हमने इनपुट लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमने आईडी, टेक्स्ट नहीं लिया, इस बार ईमेल लेते हैं। क्या लेते हैं? ईमेल आईडी क्या हो हमारा, वो ईमेल हो, आईडी ईमेल। प्लेस होल्डर में एंटर ईमेल, एंटर ईमेल। रिक्वायर एंटर ईमेल रिक्वायर। इसी को कॉपी पेस्ट मारते हैं, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ लाके पेस्ट करते हैं। ईमेल के बाद से हमारे पास क्या है, ईमेल के बाद से पासवर्ड है, एंड पासवर्ड इसमें भी हमने दे दिया पासवर्ड प्लेस होल्डर में एंटर पासवर्ड। फिर दूसरा हमारा क्या है, भाई, कंफर्म पासवर्ड। तो इसमें लिखते हैं ये टाइप तो पासवर्ड ही रहेगा, इसमें लिखेंगे कंफर्म पासवर्ड। इसमें क्या लिखेंगे, कंफर्म
पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, या एंटर, यहाँ लिखेंगे कंफर्म पासवर्ड। प्लेस होल्डर में भी हम लिखते हैं कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड को कंफर्म करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पासवर्ड को कंफर्म करते हैं। इसे हमने कर दिया सेव, इसे हमने किया रन। ये देखिए कि हमारे पास यूजर नेम इंटर आ गया। अब इसे लाइन में करना है, फ्लैक्स करना है। ये देखिए ये लाइन में है, तो इसे भी हम लाइन में लेते हैं, तो लाइन में स्टाइल में आ जाते हैं यार, CSS की स्टाइल में। इस बार हम लिखते हैं साइन अप लॉगिन डैश कंटेनर। इसमें इनपुट करते हैं, इनपुट का स्टाइलिंग देते हैं। तो इनपुट में स्टाइल देने के लिए हम पहले मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप से रखते हैं या बॉटम से रखते हैं, बॉटम से रखते हैं। मार्जिन बॉटम से हमने दे दिया, या बैकग्राउंड दे सकते हैं, क्या दें, फिलहाल देख लेते हैं एक बार क्या है इसमें। बैकग्राउंड तो नहीं लग रहा है हमें, बैकग्राउंड नहीं लग रहा है, बैकग्राउंड दे ही देते हैं वाइट। बैकग्राउंड वैसे ले ही लेगा यार, एक बैकग्राउंड इसका वाइट कर देते हैं, कुछ नहीं आता है तो यार, वाइट है भी, वाइट ही कर दिया। उसके बाद से एक काम करते हैं यार, हम पहले स्टाइल देते हैं, इसकी स्टाइल देते हैं क्रिएट अकाउंट की। तो क्रिएट अकाउंट के लिए H2 है, तो H2 यूज करते हैं पहले। H2 की स्टाइलिंग हम देते हैं, H2 की स्टाइल हम मार्जिन बॉटम दे देते हैं, मार्जिन बॉटम से मार्जिन का 25 पिक्सल देते हैं। और उसके बाद से इसका कलर जो है, इसका कलर हम देते हैं ई कलर, एक कलर दे दिया, ई ना देकर हम 333 देते हैं, कुछ अलग कलर हो गया। चलिए एक बार सेव करके इसे रन कराते हैं, देखिए कुछ कलर इसका चेंज हुआ। नेक्स्ट अगला जो है हमारा, अब हम इसे फ्लैक्स करते हैं यार, इसे फ्लैक्स करते हैं, ऐसे आ गया ना, इसे फ्लैक्स करते हैं। उसकी स्टाइलिंग हो गई, लाइन बाय लाइन स्टाइलिंग देते हैं। तो डॉट एक कंटेनर इनपुट के लिए हम स्टाइल देते हैं। इनपुट के लिए डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, जो डिस्प्ले है उसे फ्लैक्स करते हैं, सेव करते हैं और रन कराते हैं। क्या फ्लैक्स हुआ, नहीं हुआ, फ्लैक्स हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट अगला जो है वो वो क्या है, चलिए देखते हैं। ब्रीथ इसका देता है, इसका ब्रीथ दे दिया 250 पिक्सल, ब्रीथ दिया, मार्जिन दे दिया, मार्जिन इसका 10 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल ऑटो कर दिया। चलिए और इसका बॉर्डर रेडियस भी दे दिया, इसका बॉर्डर रेडियस दे दिया 8 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस दे दिया। फिर हमने इसका बॉर्डर दे दिया, इसका बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड CCC दे दिया बॉर्डर। क्लियर। अब इसे सेव किया और इसे रन करा के देखा, देखिए बॉर्डर भी आ गया। एक काम करते हैं कि पैडिंग नहीं दिया यार, हमें लग रहा है हमने पैडिंग नहीं दिया, तो हम इसे पैडिंग भी देते हैं ताकि थोड़ा दूर दूर रहे। पैडिंग इसका हमने दे दिया 12 पिक्सल, थोड़ा सा पैडिंग में आ गया कि नहीं आ गया, दूर दूर हो गया। चलिए पैडिंग भी हो गया। अब हमारा काम ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट फिर आते हैं अपने HTML में। फॉर्म के बाद क्या है, एक है बटन,
एक क्या है, बटन। तो फॉर्म के बाद एक बटन है, इस फॉर्म में ही हम बना देते हैं बटन। हम फॉर्म में ही क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं फिलहाल के लिए। चलिए इसी में एक बटन में एक बटन बनाया। अब बटन का टाइप सबमिट साइन अप बटन के नाम से हमने इसे बना दिया, बनाया। अब इसे बनाने के बाद और क्या है इसके नीचे वो भी देख लेते हैं। इसके नीचे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को फॉर्म के बाहर लिखते हैं। तो एक हमने पैराग्राफ लिया। इस पैराग्राफ में जो है हमारा, इस पैराग्राफ में क्या है, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कुछ, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो हमने भी लिख दिया ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। फिर उसमें देखते हैं क्या है, फिर इसमें एक लॉगिन लिंक है। हमने एक ए लिया, एंकर टैग, या इसमें एक href दिया, हैश का सिंबल लगा दिया इसमें। अब इसे पास करते हैं, यहाँ लॉगिन लिखते हैं, लॉगिन लिख दिया, सेव कराया, यहाँ आके इसे रन कराया। देखिए बटन, अभी बटन की स्टाइल करते हैं क्योंकि बटन इसमें कुछ दूसरे तरह से, इसमें कुछ और है। तो चलिए अब फिर आते हैं और स्टाइल देते हैं हम। स्टाइल किसकी देते हैं, तो इस बार स्टाइल बटन की देते हैं। तो बटन के लिए तो हमने कोई क्लास लिया नहीं था, तो हम बटन को आईडी में रखते हैं और बटन के लिए मार्जिन देते हैं। बटन की मार्जिन हमने टॉप से मार्जिन देते हैं, टॉप से मार्जिन 15 पिक्सल, टॉप से मार्जिन 15 पिक्सल। फिर हमने क्या दिया, फिर हम टॉप से मार्जिन दिया, पैडिंग भी देते हैं कुछ, पैडिंग जैसे मान लीजिए 12 पिक्सल दे दिया, 12 पिक्सल 30 पिक्सल पैडिंग दे दिया। नेक्स्ट अगला है बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर की दिए, नन कर देते हैं, बॉर्डर ना रहने देते हैं। उसके बाद से बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, थोड़ा सा रेडियस दे देना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा घुमा हुआ है, हल्का हल्का देखिए घुमा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपको बॉर्डर की रेडियस देनी होगी। तो रेडियस हम 8 पिक्सल दे देते हैं। चलिए बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल। बॉर्डर बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड नहीं, बॉर्डर बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड ओनली देते हैं। बैकग्राउंड का हम एक कलर कोड लिख लेते हैं यहाँ 6C 63FF, एक कलर आ गया, सेम मुझसे मिलता जुलता कलर। और उसके बाद से हम कलर देते हैं वाइट, टेक्स्ट का कलर जो है वो, उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर वो वाइट, टेक्स्ट का कलर वाइट। कर्सर पोजीशन पॉइंटर, और एक काम और करते हैं, पॉइंटर के बाद से इसको ओवर करते हैं, बटन डॉट ओवर, बटन ओवर, बटन ओवर, यानी जब इसके ऊपर जाए तो कुछ कलर चेंज हो जाए। तो बैकग्राउंड कैसा हो जाए, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो जैसे माउस का पॉइंटर ओवर हो, कर्सर पॉइंटर जाए तो इसका कलर एक और कलर कोड 5A 54D6 हैश का सिंबल नहीं लगा, हैश सिंबल लगा, कुछ कलर आया, कलर उसी से मिलता है, वही कलर आ गया क्या, नहीं कुछ दूसरा कलर है। सेव करते हैं, इसे रन कराते हैं। देखिए माउस जाने के बाद से कलर चेंज होगा, बहुत हल्का हल्का। चलिए अब आते हैं पैराग्राफ देते हैं, इसका पी टैग, पैराग्राफ की स्टाइल देते हैं। तो पैराग्राफ की स्टाइल क्या दे रहे हैं इसकी, तो पैराग्राफ की स्टाइल जो है वो मार्जिन देते हैं। पहले मार्जिन टॉप से थोड़ा सा दूर हो जाए, है ही 15 पिक्सल। फिर उसके बाद कुछ नहीं देते हैं। उसके बाद हम
उसके बाद हम एंकर टैग देते हैं, एंकर टैग की स्टाइल देते हैं। एंकर टैग का कलर हम चेंज कर देते हैं, हैश सिंबल लगाते हैं 6C63FF, कलर दे दिया। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो टेक्स्ट को डेकोरेट कर लेंगे। सेव किया और इसे रन करा दिया। देखिए अभी ये हमारा बन गया। अब दूसरा काम करते हैं हम क्या करते हैं, एक और फाइल लेते हैं, लॉगिन .html। अब इस login.html में हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, डॉट टाइप HTML, फिर हेड, फिर टाइटल में लॉगिन पेज, फिर इसे भी लिंक कराते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट में, लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल शीट href साइन अप लॉगिन पेज। ठीक है, लिंक आ दिया। फिर हमने दिया बॉडी में हमने दिया डिव में हमने एक क्लास बनाया डेकोरेशन के लिए, क्योंकि बॉक्स उसे भी चाहिए। क्लास में हमने दिया था क्या, साइन अप लॉगिन, साइन अप लॉगिन कंटेनर, उसी का स्टाइल को देते हैं कंटेनर। अब उस कंटेनर में पहला H2 था, क्या था, H2 में क्या था, लॉगिन पेज है, क्या है देख लेते हैं इसमें। अभी बोलते हैं लॉगिन है, बस हम भी लॉगिन ही लिखते हैं और लॉगिन लिख दिया। लॉगिन लिखने के बाद एक क्या करते हैं, इसमें भी लॉगिन लिखने के बाद से अब क्या है, इसे देख लेते हैं एक बार। तो इसमें दो प्लेस होल्डर हैं, तो दो हैं, एक एंटर यूज़र नेम, एक एंटर पासवर्ड प्लेस होल्डर के साथ बॉक्सेस हैं। तो एक फॉर्म बना लेते हैं, इसे भी फॉर्म में रख लेते हैं। तो हमने एक फॉर्म बनाया, इस फॉर्म के लिए एक आईडी दे दिया, क्योंकि बाद में हमें यूज करना पड़े .css फाइल के लिए, form.css फाइल के लिए। तो हम इसमें एक क्या कर दें, इसका भी एक आईडी दें, इसका एक नाम दें, साइन अप नहीं है, ये क्या है, लॉगिन फॉर्म। इस लॉगिन फॉर्म में क्या क्या है, इनपुट टाइप है, लॉगिन फॉर्म में इनपुट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसके बाद से आईडी है यूजर नेम, आईडी क्या है, यूजर नेम। प्लेस होल्डर क्या है, प्लेस होल्डर है आपका एंटर यूजर नेम, एंटर यूजर नेम। उसके बाद क्या है, रिक्वायर्ड। अब दूसरा क्या है, दूसरा पासवर्ड है, इसे ही सेलेक्ट किया। दूसरा क्या है, पासवर्ड। दूसरा क्या है, टाइप पासवर्ड प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड। अब ये भी बन गया, एक बार चेक कर लेते हैं कंट्रोल एस से। स्टाइल तो वही है, सेम स्टाइल है, काम कर रहा है नहीं कर रहा।
तो अब हम सबसे पहले इसमें आते हैं, ये जो इसे रन कराते हैं किसमें, क्रोम में रन कराते हैं। ये देखिए लॉगिन, ये लॉगिन फॉर्म बन गया। अब इस लॉगिन फॉर्म के नीचे भी कुछ है, क्या है, एक बटन है, उसके बाद से डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप का लिंक है। तो इसमें एक बटन भी बनाते हैं, एक बटन बनाते हैं, एक बटन बना दिया। बटन जो है हमारा, इस बटन का टाइप सबमिट है, बटन का टाइप सबमिट, एक सबमिट बटन बना दिया, लॉगिन बटन। ठीक, अब नीचे एक पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ टैग ओपन किया। इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, तो डोंट लिखा हुआ है, डोंट हैव एन अकाउंट, डोंट हैव एन अकाउंट, डोंट हैव एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क से। फिर एंकर टैग में, यहाँ एंकर टैग लिख रहे हैं, तो इसमें एक लिंक पास कर देते हैं फिलहाल के लिए। और इसमें हमने क्या दिया है, लॉगिन, साइन अप, साइन अप, साइन अप, साइन अप। देखते हैं क्या, साइन अप अलग अलग है, ठीक है, इसमें भी हमने अलग अलग कर दिया, वो तो आपकी मर्जी है, आप जैसे करें। ये देखिए बटन हो गया। क्लिक करने पे काम नहीं कर रहा है, तो क्लिक करने पे काम नहीं करेगा, हमने पास नहीं किया। तो यहाँ हम क्या कर दें, यहाँ हम कर दें साइन अप, साइन अप डॉट HTML। और दूसरे वाले में हम क्या लिंक करें, इसमें लॉगिन डॉट HTML लिंक दे दें, लॉगिन डॉट HTML। इसे भी सेव करें, इससे भी सेव करें, ठीक है। और फिर जाके इसमें यहाँ के इसे रन कराएं और चेक करें काम कर रहा है। चलिए दोबारा देखते हैं क्या। तो साइन अप डॉट HTML, दूसरा हमारा क्या है, हमने यहाँ से हमने क्या किया था, यहाँ लॉगिन, तो ये तो लॉगिन पेज ही है, नहीं साइन अप पेज है, और लॉगिन के लिए हमने रिक्वेस्ट भेजा। फिर इसमें हमने इसको रन कराया, रन करा के चेक करते हैं, हाँ देखिए काम कर रहा है। साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में ये आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा, और फिर मिलते हैं पार्ट 2 में login.js एंड लॉगिन साइन अप डॉट JS के साथ कनेक्ट कराएंगे, ताकि हम यहाँ से लॉगिन करें और फिर यहाँ पासवर्ड बनाएं, और उस पासवर्ड को हम लॉगिन में करके किसी वेबसाइट पर पहुँचें। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।